बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं को लेकर भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराया। संस्था के पदाधिकारी और सदस्य नगर पालिका स्थित शहीद स्तंभ पर एकत्रित हुए, जहां बांग्लादेश में हुई घटनाओं के प्रति गहरा दुख और रोष व्यक्त करते हुए पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से मुंडन कराया। मुंडन कराकर उन्होंने ये संदेश दिया कि बांग्लादेश में मानवता की हत्या हुई है, जो पूरे समाज के लिए शोक का विषय है। प्रदर्शन के दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस मामले में कड़ा रुख अपनाया जाए। प्रोग्राम मुंडन कराया गया है, क्या है? देखो, मैं तो केवल ज्ञानेंद्र चौधरी और मेरी बहन है सुमन त्यागी, उनके समर्थन के लिए आया हूं। उन्होंने बुलाया था, उनके आदेश का पालन करने आया हूं। हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उस पर क्या कहेंगे? देखो, हिंदुओं पे वहीं क्या खास बात है? यहाँ नहीं हो रहे क्या? कश्मीर में नहीं हुआ क्या? मुजफ्फरनगर के दंगों के टाइम हिंदुओं पे नहीं हुए क्या? मेरठ में नहीं हो रहे क्या? मुझे क्या अभी हमारा एक भाई यहाँ उछल कर नहीं मार दिया मुसलमानों ने क्या तगासराय में? कहा नहीं हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार? दुनिया की सबसे निर्लज्ज, सबसे घटिया, सबसे कायर और सबसे कमीनी कौम हो गए हम हिंदू। केवल आपस में लड़ सकते हैं, इन सुअरों से, आदमखोर कुत्तों से नहीं लड़ सकते, आदमखोर पागल कुत्तों से। क्या आपका जो है आगे रणनीति रहेगी? मेरी कोई रणनीति नहीं है। मेरी क्या रणनीति? रणनीति बनाएगा तो हिंदू समाज बनाएगा, वो भी बनाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या कदम उठाना? सरकार को सेना भेज के पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के दो टुकड़े करने चाहिए, एकदम इमीडिएट। पाकिस्तान का भी बंटवारा हो, हिंदुओं का अलग देश बने, भारत का भी बंटवारा हो, हिंदुओं उसका बांग्लादेश का भी बंटवारा हो, हिंदुओं का अलग देश बने। और भारत में ये जो आदमखोर पागल कुत्ते रात दिन केवल सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, इन्हें भारत से भगाया जाए। हिंदुओं के लिए कोई संदेश देंगे? 5 से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठे करो। जो बांग्लादेश में हो रहा है एक दिन तुम्हारे साथ जरूर होगा, यही संदेश है हिंदुओं को। आप सरकार के विरोध में नहीं जा रहे हैं? अरे सरकार के ना समर्थन में ना विरोध में, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बस जो मेरी बात है कह रहा हूँ। सरकार से क्या मतलब मेरा? उसका क्या मतलब है? सरकार नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून सब ये नहीं रुकने वाले। नहीं भाई, नहीं रुकने वाले। और कहा ये किसी सुअर से जाके पूछ लीजिएगा तो भाई, जाके किसी सुअर से पूछ जिसके घर में 15-15, 16-16 बच्चे। हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप मुस्लिमों का विरोध कर रहे हैं? नहीं, आदमखोर पागल कुत्तों का विरोध कर रहा हूँ। यहीं पर मुस्लिम समाज ने मुंडन कराया है, उनके विरोध में। भैया मुंडन करवाए तो ड्रामे करते रहते हैं। हमारे चौसा पागल, इसका मतलब हमारे यही ड्रामा कर रहे हैं। अगर मुसलमानों को बैठा कर विरोध कर रहे हैं भाई, तो मेरा बाइकआउट है मैन्यूल्स में। जो मुसलमानों का साथी है, मैं उसका साथी नहीं हूँ। तो राष्ट्रीय सैनिक संस्था ड्रामा कर रही है भाई। अगर यहाँ मुसलमान ने मुंडन करवाया तो ये ड्रामा है शुद्ध, और मैं इसमें नहीं हूँ भाई। अगर इनके साथ कोई मुसलमान था और मुझे ये पता होती, मैं यहाँ नहीं आता। और भाई मैं तुरंत यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि तुमसे पता चला कि यहाँ किसी मुसलमान ने भी मुंडन करवाया। इन पाखंडियों के साथ मजे लेते हैं जब हमारी बहन बेटियों से बलात्कार होता है। तुम इन्हें हर जगह बैठाते हो, और जहां ये बैठते हैं वहां कोई सात्विक हिंदू शक्ति हो ही नहीं सकती। सनातन की कोई दैवीय शक्ति वहां नहीं होती जहां ये आदमखोर पागल कुत्ते होते हैं। तो भाई मेरा तो बहिष्कार है, फिर मैं तो जा रहा हूँ। आज यहाँ मुंडन का कार्यक्रम किया गया है, क्या हो जाएगा? मुंडन का कार्यक्रम हमारा हुआ है। हम बिना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कर्नल टीपी त्यागी जी के पास भी गए थे, तो हमारी बहन जी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष है श्रीमती सुमन त्यागी जी, वो उनका मन, हमारी रोजाना बातें होती हैं, पीड़ित हुआ। तो हमारी राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने ये निर्णय लिया कि हम एक तरीके का अनोखा जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो उसमें जो है आज हमने 8 जनों ने जो है अपना सर मुंडन करवा के जो है बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों पे, उसके खिलाफ जो है हमने सर मुंडन करवा के जो है विरोध प्रदर्शन किया है। और एक बात और बता दूं, हमारे जो धर्म में होता है मुंडन, वो किसी के पिता के निधन पे मुंडन कराते हैं। तो हमारी जो पीड़ा जो हुई है हमें, आज हमने इनके विरोध में बांग्लादेशियों के में मुंडन कराया। क्या संदेश दिया गया है मुंडन करा के? संदेश यही दिया है कि भाई हम पीड़ित हैं। मुंडन जब कराते हैं जब किसी का जो है पिता का निधन हो जाता है, और हमने अभी एसडीएम महोदय को जो है अपना वो दिया है यहाँ पे। हाँ जी, तो हमारा यही मैसेज है, राष्ट्रपति महोदय जो है इस पर कार्रवाई करे, या तो वहां से हिंदुओं भाइयों को वहां से लाया जाए, या उनकी सुरक्षा की गारंटी
होनी चाहिए। मुस्लिम व्यक्ति ने भी मुंडन कराया, इसका क्या संदेश? देखिए, मुस्लिम जो व्यक्ति था उससे, वो मेरे सामने पड़ोसी है, बचपन से पाला है, उसके पिता को भी हमारे पिताजी ने और उसके बाबा को, तो उसने जो है जोश में आकर के उसने भी कहा कि भाई मैं भी इसमें सम्मिलित होना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को भी आप रोटी पानी खिलाते हैं, हम में आपस में जो है इतना प्यार है, तो मुझे भी पीड़ा हुई है, तो मैं भी उनके विरोध में जो है हिंदुओं का जो अत्याचार होते हैं इसमें मैं भी मुंडन करा रहा हूं, ताकि एक अच्छा संदेश जाए। ये बहुत दुख का विषय है और इसको हर व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेंगे तो कल ये हमारे साथ भी होना है। जय हिंद। और वो उसमें अपनी बात कहेंगे और बताएंगे कि जी क्या वास्तविकता देश के अंदर बांग्लादेश में हो रही है, और उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये नहीं है कि जी वे अगर चाहें तो राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी इस पर त्वरित एक्शन लिया जा सकता है, और बांग्लादेश हमारे लिए सच पूछो तो चीट। विरोध के चलते यहाँ पर आज सभी सैनिक संस्था के करीब 8 से 10 हैं, उन्होंने जो मुंडन करा। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूँ। बांग्लादेश में जो हमारे भाई बहन मारे जाते हैं, क्या करते हो यार, पीछे हो। दरअसल पूरे भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी यति नरसिम्हानंद जी काफी प्रचलित जो है इसे गंभीरता से ले रहे हैं, और उसे हमें इस विषय को प्राथमिकता का ध्यान रखते हुए इसे ज्यादा से ज्यादा इसके दूर तक संदेश जाए, जिससे केंद्र सरकार, राज्य सरकार है। लेकिन ये सारा मैसेज सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। आज बांग्लादेश में है, कल हमारे घर के बाहर भी यही काम होना है अगर सब एकजुट नहीं होंगे, तो इसलिए कृपया चाहिए इसका ज्यादा से ज्यादा सहयोग और समर्थन करें कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों का हिंदुओं पर चुन चुन कर धर्म पूछ कर मारे जा रहे हैं।